Hello, good morning dear students. Myself Ashish Kumar, RK School कुसाइल बाज़ार। जैसा कि कल मैं आप सभी बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में 6, 7, 8 के बच्चों को मैं आपको ग्रामर, लेटर, अल्फ़ाबेट, व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला की परिभाषा मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको जो है ग्रामर की यानी कि व्याकरण की, लेटर की और अल्फ़ाबेट की परिभाषा लिखने के लिए आपको बोला था। ये आपका होमवर्क भी था। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग जो है अल्फ़ाबेट के कुछ पार्ट्स मैंने आपको बताया था। अल्फ़ाबेट के कुछ पार्ट में मैंने आपको बताया था वावेल, कॉन्सोनेंट। वावेल को बताया था और कॉन्सोनेंट को बताया था, लेकिन मैंने आपको इसकी डिफिनीशन नहीं लिखवाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, गेट रेडी, एकदम तैयार हो जाएं। आप सब लोग अपने बैग से अपनी पेन, पेंसिल, कॉपी निकाल करके रखें और आप सब लोग जो है एकदम दिमाग को केंद्रित करके मेरे हर एक एक वर्ड को ध्यान से सुने और जो मैं आपको इस स्क्रीन बोर्ड पर जो मैं लिखूंगा, आप सभी विद्यार्थियों को इसको ध्यान से लिखना है और अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करते भी जाना है, ताकि आपको फेयर बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। सो गाइस, आप सब लोग जो है, अब मैं आपको वावेल की डिफिनीशन लिखवाऊंगा। वावेल मीन्स होता है स्वर। इसकी परिभाषा होती है, परिभाषा इसको कहते हैं कि जो लेटर्स बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, वावेल कहलाते हैं। वावेल कहलाते हैं। जो लेटर्स बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वावेल कहलाते हैं। जैसे जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। सो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला में आपके 26 यानी कि 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों में कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो हमारे वावेल कहलाते हैं और कुछ लेटर ऐसे होते हैं हमारे जो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब इन 26 लेटर में 26 अक्षरों में ऐसे कौन से लेटर हैं जो हमारे वावेल कहलाते हैं और जो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम एक डिफिनीशन के माध्यम से समझते हैं कि वो डिफिनीशन कैसी होती है, कैसे हमको पता चलता है कि ये हमारे वावेल्स हैं और ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। सो बच्चों, मैं आपको थोड़ा से और बताना चाहूँगा कि जो ये स्वर है ये कहाँ से शब्द है।
तो कहाँ से निकलता है? तो कहा जाता है कि लैटिन वर्ड एक है हमारा, वोकल्स है। वोकल्स नामक एक लैटिन वर्ड है जो वोकाल शब्द से, वोकाल वर्ड से जो है इस वावेल का निर्माण हुआ है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वोकाल मीन्स होता है कंठ, अर्थात जो अक्षर हमारे कंठ से बोला जाता है, कंठ से निकलता है, उसको जो है हम वावेल के नाम से जानते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा लेटर जो बिना किसी की सहायता लिए हुए कहा जाए, बोला जाए, उसको जो है हम वावेल के नाम से जानते हैं। अर्थात हम बोल करके भी इसको निकाल सकते हैं अपने मुंह से। जैसे मैंने कहा अ अर्थात ए हमारे कहां से निकल रहा है? वोकल से निकल रहा है। ई, इसमें हम बिना किसी हेल्प के, बिना किसी की सहायता से जो है इस लेटर को हम बोल रहे हैं। आई भी जो है बिना किसी की हेल्प लिए हुए जो है हमारे सीधे वोकल से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। ओ जो लेटर है ये भी जो है बिना किसी की सहायता से, ये भी हमारे वोकल अर्थात कंठ से निकल रहा है। ऐसे यू शब्द है, ये भी हमारे वोकल से निकलता है, कंठ से निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि ए ई आई ओ यू ये हमारे जो है वावेल कहलाते हैं। अर्थात वावेल की जो हमारी संख्याएं होती है वो 5 होती है। फिर से एक बार मैं आपको डिफिनेशन करना चाहूंगा कि ऐसा लेटर अल्फाबेट में जो 26 लेटर हमारे होते हैं, जो 26 अक्षर होते हैं, उसमें से ऐसे लेटर जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, अर्थात जो सीधे हमारे कंठ से निकलता है, ऐसे लेटर को जो है हम वावेल के नाम से जानते हैं। सो बच्चों, आप सभी लोग जो हैं एकदम ध्यान पूर्वक ध्यान देते हुए हमारे हर एक एक वर्ड को आप सुनते रहें और इस स्क्रीन बोर्ड पर आपको जो भी डेफिनेशन लिखवाया जा रहा है इसको आप अपनी नोटबुक पर लिखते रहें। सो अब मैं आपको अगली डेफिनेशन बताऊंगा। आप सब लोग दूसरा स्टेप आप लिखेंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं, इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा इसकी परिभाषा है, इसमें आप लिखेंगे जो लेटर्स स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। 21 अर्थात हमारे अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं और इन 26 अक्षरों में 21 लेटर, 21 अक्षर ऐसे अक्षर हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए हम इनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे अभी हम बोले बी सी डी, तो सभी में किसी में ई, किसी में आ, किसी में ए, ऐसे शब्द निकल करके आते हैं। इसलिए इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये जो लेटर आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया जा रहा है, 21 जो लेटर हैं, ये सीधे जो है इनकी जो सहायता कर रहा है वो हमारे
जो वावेल हैं, जिसमें आपके वावेल में कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो है इन अक्षरों को जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो इसमें हमारा किसी लेटर में ए, किसी में ई, किसी में आई, किसी में ओ और किसी में यू शब्द जो है ये जुड़ करके निकलता है, इसलिए साउंड के रूप में आता है। इसलिए जो है इन 21 अक्षरों को ये कहा जाता है, 21 जो हमारे हैं इनको ये कहा जाता है कि ये अक्षर ऐसे हैं जो बिना स्वर की सहायता लिए बिना ये बोले नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि ऐसे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे जो है लेटर हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। सो बच्चों, आज मैंने आपको स्वर की डिफिनीशन और कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि आपको जो है स्वर की डिफिनीशन और कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग जो है स्वर की डिफिनीशन और कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन इसको आपको याद कर लेना है। अब मैं आपको होमवर्क स्क्रीन पर दे रहा हूँ, बोर्ड पर देने जा रहा हूँ। आप सब लोग जो है इस होमवर्क को नोट करेंगे और अपनी जो है कॉपी पर डेट बाय डेट होमवर्क जो है लिखते जाएंगे। आप सभी लोग होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क फर्स्ट है हमारा वावेल की परिभाषा लिखो। दूसरा होमवर्क है कॉन्सोनेंट की परिभाषा लिखो। तीसरा होमवर्क है हमारा अंग्रेजी में 20 शरीर के अंगों के नाम लिखो। फोर्थ है हमारा अंग्रेजी में 20 जानवरों के नाम लिखो। 5 है हमारा निम्न नामों की स्पेलिंग लिखो। सूरज, कोमल, कमल, रमन, काशी, नेहा, बादशाह, शाहनवाज, सानिया,
एंड लास्ट है कुनाल। बच्चों मैंने आपको होमवर्क में दिया है वावेल की परिभाषा लिखो। सेकेंड होमवर्क है कॉन्सोनेंट की परिभाषा लिखो। थर्ड होमवर्क है अंग्रेजी में 20 शरीर के अंगों के नाम लिखो। और फोर्थ है अंग्रेजी में 20 जानवरों के नाम लिखो। फिर मैंने पांचवा होमवर्क दिया है निम्न नामों की स्पेलिंग लिखो। सूरज, कोमल, कमल, रमन, काशी, नेहा, बादशाह, शहनवाज, सानिया, कुनाल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको वावेल की परिभाषा और कॉन्सोनेंट की परिभाषा बताया। आप सभी लोग इस परिभाषा को याद करते रहें। याद करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, इस परिभाषा को याद करते रहें। जब मैं आपके होम पर इसको चेक करने के लिए आऊँगा होमवर्क, तब मैं आपसे वावेल और कॉन्सोनेंट की परिभाषा पूछूंगा। ये आपको लर्न करने के लिए दिया जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सब आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा आप सभी को कि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि पूरे देश भर में कोरोना जैसे ही बीमारी पूरे देश में फैली हुई है, जिससे कि अभी विद्यालय में बच्चों को आने के लिए गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दिया है। इसलिए आपके अपने क्षेत्र का विद्यालय RK स्कूल कुसाइल बाजार, प्रबंधक रंजीत सर और मैं आशीष सर की तरफ से आप सबको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से स्कूल में शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग इस शिक्षण कार्य में अपने आप को सजग करें, तैयार करें, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू बरकरार रहे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप सभी विद्यार्थियों के पास बुक अभी नहीं आ पाई है। इसलिए मैं आपसे और आपके गार्जियनों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सब लोग जल्द से जल्द दुकान पर जा कर के अपनी अपनी किताबें ले लें, जिससे कि आपको पढ़ने में और हमको यहाँ पढ़ाने में किसी प्रकार का जो है अवरोध ना हो। जब आप लोग जो है पढ़ाई स्टार्ट करें तो आपके सामने आपकी बुक जरूर होना चाहिए। आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखें और हर एक एक स्टेप को अच्छे से समझें। जो समस्याएं हों, जो त्रुटियां हों, उनको आप लिख करके रखें। जब हम आपके घर पर होमवर्क को चेक करने के लिए आएंगे तो आप हमसे वहां पर इसके बारे में पूछ सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की बात ही नहीं है, आपको जो भी सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, जो भी अदर भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको आप नोट करके रखते जाएं। तो फिर मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। सो गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने RK स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर उनका है तो उनके पास ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और अधिक से अधिक वीडियो डेट बाय डेट आपको आपके व्हाट्सएप पर पहुंचता रहे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।